पापा, ये मैगजीन पढ़ी तुमने? रात को मल्लिका का टेलीविजन पर इंटरव्यू भी देखा। उसने साफ कहा है कि राहुल के साथ उसके जिस्मानी ताल्लुकात थे और आगे भी रहेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि सिर्फ अभी एंगेजमेंट हुई है। अगर शादी हो गई होती तो बड़ा अनर्थ हो जाता। हमारी दुनिया ग्लैमर की दुनिया से अलग है रश्मि। राहुल से शादी करके तुम कभी भी सुखी नहीं हो पाओगी। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल की जिंदगी में सिर्फ एक मल्लिका होगी। पता नहीं और कितनी लड़कियों के साथ उसके नाजायज संबंध होंगे। रश्मि बेटे, राहुल तुमसे प्यार नहीं करता। वो सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती के पीछे दीवाना हो गया है। अगर तुमने उसके साथ शादी कर ली तो शादी के बाद वो तुम्हें अपने बंगले में किसी सजावट के सामान की तरह सजा कर रख देगा। और फिर तुम्हारे लिए बेटे, तुम्हारे लिए एक घुटन भरी जिंदगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और वो मैं बर्दाश्त नहीं करता। I think it is better for you to forget him. Please. आपने मेरे और मलिका के बारे में अपनी मैगजीन में जो छापा है, आप समझ सकते हो उससे मेरी पर्सनल लाइफ कितनी इफेक्ट होती है? मैं नहीं समझता कि मलिका अपने इंटरव्यू में ऐसी कोई बात कह सकती है। ठीक है, मुझे मलिका से बात कर लेने दीजिए। और अगर मुझे जरा सा भी लगा कि आपने उस इंटरव्यू में मिर्च मसाला लगाकर छापा है, then I will take you to court. You understand that? Good. रश्मि, हाय। तुम कब आई? अच्छा हो तुम आ गई। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। देखो वो मैगजीन में जो कुछ छपा है, I don't know how it's come, but I'm trying to find out. शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर कि तुम्हें समझने में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं तो समझती थी कि मलिका और तुम्हारे बीच सिर्फ एक दोस्ती है, जस्ट अ प्रोफेशनल फ्रेंडशिप। कितनी गलत थी मैं। इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ राहुल। I hate you. रश्मि, मलिका और मेरे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। It was a thing of the past. उसके इंटरव्यू को इतना सीरियसली मत तो प्लीज। Don't try to convince me, राहुल। मैंने पढ़ा था किसी किताब में कि मर्द की भूख सिर्फ एक औरत से कभी नहीं मिटती। वो एक ऐसा जानवर है जो हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता है। आज तुम भी मुझे एक जानवर नजर आ रहे हो। कितनी चालाकी से तुमने मुझे अपनी हवस का शिकार बना लिया है। रश्मि, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अगर मैं तुम्हें वासना की नजरों से देखता तो फिर एंगेजमेंट करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा जिस्म तो पहले ही हासिल कर चुका हूँ। ये रीजन काफी नहीं है तुम्हें एक अच्छा इंसान साबित करने के लिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिस सोसाइटी में तुम रहते हो वहाँ मैरिज को भी एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन समझा जाता है। शादी के पीछे तुम्हारे छिपे हुए मकसद को मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। मैरिज सर्टिफिकेट के सहारे तुम जब चाहे मेरे साथ अपनी अय्याशी करना चाहते हो। I will never allow it. ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। ये रही तुम्हारी अंगूठी। रश्मि, रश्मि। मल्लिका जी, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ जी। लेकिन एक बात श्योर जी, हमारा इस एल्बम के बाद आपके करियर को एक टर्निंग पॉइंट जरूर मिलेगा जी। आप देखना। मैडम, हमने ऐसा म्यूजिक कंपोज किया कि फॉर श्योर दिस एल्बम इज गोइंग टू बी अ ट्रेंड सेटर। यस, आप देखना, इस म्यूजिक के आते ही आप मार्केट में एकदम आ जाओगी और लोगों के दिलों पे छा जाओगी। आई होप सो। लेकिन इसकी शूटिंग कहाँ कर रहे हैं? शूटिंग परवाइले जी, परवाइले। आप फिक्र नहीं करो जी, हम शूटिंग लंदन, स्कॉटलैंड,
मैडम हमारा एक बहुत बड़ा म्यूजिक कंपनी के साथ टाई अप हुआ है जी। हम इस एल्बम का बहुत बड़ा पब्लिसिटी करेगा जी। हम आपका 25 फीट नहीं 25 फीट का बड़ा बड़ा कटआउट लगाएगा जी। मैडम आप देखा ना। अरे राहुल, what a pleasant surprise. Anyways, meet them. They're making an album with me. हेलो। हाय सर। ये तो सुना था कि औरत जब अपनी जगह से उठती है तो देवी बन जाती है, लेकिन जब अपनी जगह से गिरती है तो नीचता की सारी हदें पार कर जाती है। ये पहली बार देख रहा क्या हूं। बकवास कर रहे हो? ऐसे मैंने क्या किया है? Shut up, you goddamn whore! क्या औकात थी तेरी? हाँ? बोल, क्या औकात थी तेरी? 1000-2000 में स्टेज शो करने वाली डांसर! मैंने तुझे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया, स्टार बनाया। ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये सब मैंने दी तुझे। मैंने। अगर मैं तुझे प्रमोट नहीं करता तो आज किसी बियर बार में डांस कर रही होती तू, और लोग 10-10 रुपए के नोट उड़ा रहे होते तुझ पर। मलिका, जब दिल जलता है ना तो जुबान से सिर्फ अंगार ही निकलती है। आज तेरे एक इंटरव्यू की वजह से रश्मि ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। मलिका, ये हमेशा याद रखना, जो लोग दूसरों की जिंदगी में रोशनी नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, उनकी अपनी जिंदगी भी अंधेरों में ही कटती है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी था, आज वो सब खत्म। इट्स ओवर, फिनिश्ड। मैंने तुझे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया। क्या औकात थी तेरी? 1000-2000 में स्टेज शो करने वाली डांसर। डैम्ड होर। नो मोर ड्रिंक्स मैम, प्लीज। तुम कौन होते हो? कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? हाँ? और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें? गेट आउट! गेट आउट! यू ऑल्सो गेट आउट, लीजा! अकेला छोड़ो मुझे! I'm a whore. Whore! बगैर शादी के बीवी की तरह रही उसके साथ। That's why he called me whore. उसकी नजर में मैं whore हूं। तो वो खुद क्या है? अगर उसने मुझे बनाया है तो वो खुद भी मेरी वजह से बना है। उसके बिजनेस एम्पायर की बुनियाद हूं मैं। जानते हो, सबके सामने मुझे और बोला। He called me whore. He called Malika whore. मैडम, प्लीज मैम, प्लीज, प्लीज मैम। राहुल सर,
ये मर्द की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते सर। जिनके अंदर ये दर्द सहने की ताकत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, उनको प्यार करने का कोई हक नहीं बनता। सर, प्यार के रास्ते में ऐसे मोड़ अक्सर आते रहते हैं। आपके लिए ये इम्तिहान की घड़ी है, और ये इम्तिहान वो लोग जीते हैं जो हालात का मुकाबला करते हैं। नहीं मिस्टर रंगीला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रश्मि कितना गलत समझती है मुझे। She thinks I'm a bad guy. अय्याश कहा उसने मुझे। अब कौन जाएगा उसे समझाने कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं। रश्मि जी को आपके बारे में गलत फहमी हुई है। जिस दिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी ना, हमें विश्वास है वो जरूर वापस लौट आएगी। हाँ, बराबर बोला। I really love her. बहुत प्यार करता हूं उससे मैं। नहीं पाऊंगा उसके बिना, नहीं जी पाऊंगा। रंगीला जी, आप? नमस्ते। नमस्ते। देखो बेटी, ये मत समझना कि हम राहुल की तरफ से उसकी वकालत करने आए हैं, बल्कि मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूं। क्या है ना रश्मि बेटी, प्यार की इमारत हमेशा विश्वास की जमीन पर खड़ी होती है। प्यार में अगर विश्वास ही नहीं है तो प्यार प्यार नहीं है, क्योंकि शक एक ऐसी दिमक है जो विश्वास की जड़ों को चाट चाट कर खोखला कर देती है। राहुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राहुल साहब आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। पहली बार हमने उनकी आंखों में आंसू देखे। हाँ बेटी, अरे आज वो ऐसे पोजीशन पर हैं, अगर वो चाहें तो रोज उनको एक नई लड़की मिल सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, मल्लिका के साथ उनका जो भी रिश्ता था वो था, लेकिन आज वो तुमसे प्यार करते हैं और सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। रश्मि बेटी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक बार, सिर्फ एक बार तुम मेरे साथ आकर उनको मिल लो। उनकी हालत देखकर तुम्हें खुद विश्वास हो जाएगा कि वो तुमसे किस हद तक प्यार करते हैं। रश्मि बेटे, कभी कभी सच कुछ और होता है और नजर कुछ और आता है। हो सकता है मिस्टर रंगीला जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई हो। आई थिंक यू शुड मीट हिम वंस। यस यस प्लीज। हाँ, आइए 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 आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए आइए आइए। राहुल साहब, राहुल साहब, रश्मि। रश्मि, दो प्यार करने वालों के बीच जब गलतफहमी दूर हो जाती है तो प्यार और बढ़ता है। हाँ, अब आप देखना, हाँ। आप दोनों के बीच का प्यार पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका तजुर्बा है हमें। तुझे हर चीज का तजुर्बा मालूम है। लड़की कभी देखा नहीं, लेकिन प्यार का तजुर्बा मालूम है। शादी कभी किया नहीं, लेकिन सुहागरात का तजुर्बा मालूम है। देखो, शादी किए बिना सुहागरात का तजुर्बा नहीं हो सकता। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ये प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल का है मतलब अबे भैया बाहर चल, इन दोनों को अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें बताता हूँ, शादी के पहले जो होता है ना, मंगनी। अरे मंगनी और शादी, भैया तुम 500 साल नहीं सुधरोगे यार।
मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए मैं और तुम यहां से कहीं दूर चलते हैं, जहां सिर्फ मैं, तुम और बहुत सारा प्यार हो। I love you. लगता है जिंदगी से प्यार नहीं रहा आपको मैम। हर पल हर घड़ी मर मर के जी रही हैं आप। ये शराब आप नहीं पी रही हैं, बल्कि ये शराब आपको पी रही है। जिस इंसान ने आपकी जिंदगी में जहर भर दिया वो तो आराम से ऐश कर रहा है, और आप उसी की याद में घुट घुट के मर रही है। ये सरासर बेवकूफी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल एक अय्याश किस्म का इंसान है, उसकी नजर में औरत सिर्फ एक ऐश का सामान है। आपके जिस्म और जवानी से जब उसका दिल भर गया तो किसी इस्तेमाल किए हुए चीज की तरह आपको निकालकर उसने फेंक दिया। उसने आपके साथ विश्वासघात किया है, उसने इस दिल को तोड़ा है। ही इज अ मॉन्स्टर। वो सिर्फ इस जिस्म का भूखा भेड़िया है और उस इंसान के लिए अपनी जिंदगी को खत्म कर रही है। दिस इज नॉट राइट मैडम, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं अपने आप को सजा क्यों दे रही हूं? मरना तो उसे चाहिए, है ना? काश अपने हाथों से मैं उसका खून कर सकती। ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आज के बाद किसी भी पल उसकी जिंदगी की फाइल बंद हो सकती है। He has destroyed my life. He does not deserve to live. Go and kill him. Kill him. हेलो, कहाँ हो? मैं गोवा पहुंच चुका हूं। ये अचानक तुम गोवा क्यों पहुंच गए? राहुल की जिंदगी पे मौत का मोहर लगाने। आप फिक्र मत कीजिए मैम, अब वो जिंदा नहीं बच सकता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? What are you talking? मैं वही कर रहा हूं जो आपने मुझसे कहा था। देखो जयदेव, मैंने नशे में ऐसे कुछ कह दिया होगा, but I don't want him to be killed, okay? But I don't want him to be alive also, मैम। देखो समझने की कोशिश करो, ये मेरा पर्सनल मामला है, ओके? तुम वापस आ जाओ प्लीज। राहुल को मारने की कोई जरूरत नहीं है, जयदेव, अंडरस्टैंड? मैं जानता हूं मैडम, उसकी मौत ही आपके दर्द का इलाज है। देखो तुमको मेरे दुख और दर्द से क्या मतलब है? हाँ? मतलब है तुम्हारे हर तकलीफ को अंदर से महसूस कर सकता हूं मैं। तुम्हारे आंसू तेजाब बनकर जलाते हैं मुझे, तुम्हारा हर गम तड़पाता है मुझे। बिकॉज आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। डिड यू हियर दैट? आई लव यू, आई लव यू। तुम यहाँ? राहुल कहाँ है? हेलो।
क्या चाहते हो तुम? तेरी मौत। तुम्हारी मेरी तो कोई दुश्मनी भी नहीं, फिर क्यों मारना चाहते हो मुझे? तेरी वजह से मलिका जीते जी मर चुकी है। जो जख्म तूने उसे दिया है वो तेरी मौत से ही भर सकता है। रिवॉल्वर हाथ में पकड़कर तो कोई हिजड़ा भी शेर की तरह दहाड़ सकता है। जो मर्द होते हैं उन्हें इस खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती। शराब। Please get up. Please get up. Rahul!
शूट। थैंक यू मैम। तुम्हारे आंसू तेजाब बनकर जलाते हैं मुझे, तुम्हारा हर गम तड़पाता है मुझे, बिकॉज आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैंने इसे क्यों मारा जानती है तू? क्योंकि मैं राहुल को मरता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन मेरे जीते जी राहुल किसी और का हो जाए ये भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुझे मरना होगा। ये क्या पागलपन है मलिका? डोंट शूट हर। अगर मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया तो मुझे गोली मारो। कम ऑन, किल मी, मारो मुझे। नहीं राहुल, मरता हुआ तो मैं भी तुम्हें नहीं देख सकती। लेट हर किल मी। मुझे मारने से अगर राहुल आपको मिल सकता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मार डालिए मुझे, कम ऑन, किल मी। इसके लिए अपनी जान देके क्या साबित करना चाहती है? कि मुझसे ज्यादा प्यार करती है इसे? ये नामुमकिन है रश्मि। इस जन्म में मुझसे ज्यादा प्यार राहुल से कोई नहीं कर सकता। And I'll prove it. मलिका क्या कर रही हो तुम? मलिका, what are you doing? मलिका! मलिका! मलिका, ये क्या किया तुमने? मलिका! मलिका! Why, मलिका?